5 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता और विधायक शकुंतला साहू ने अपनी ही पार्टी को सलाह दी है। कसडोल से कांग्रेस विधायक ने ट्वीट कर लिखा कि दूसरों की जीत पर हम लोग कब तक जश्न मनाएंगे। हमें और हमारी पार्टी को गहरे आत्ममंथन की जरूरत है। आपको बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस कहीं भी सरकार नहीं बना पाई है। और चलिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी रजनी ठाकुर इस वक्त जुड़ गई हैं। रजनी, कल जो चुनावी नतीजे सामने आए उसमें कहीं भी कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया और इसी वजह से शकुंतला साहू भी सलाह दे रही हैं कि दूसरों की जीत पर जश्न मनाने से बेहतर है कि आत्ममंथन चिंतन का वक्त है ये। जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए वहां पर कहीं पे भी उस तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी जिसे लेकर कांग्रेस के नेताओं में कोई उत्साह नजर आया। हालांकि अलग बात है कि पार्टी में जो कुछ भी चल रहा है उसे लेकर कांग्रेस से कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं होता है और ये बड़ी हिम्मत की बात होती है कि अपनी ही पार्टी के खिलाफ या अपनी ही पार्टी को आत्ममंथन की बात कही जाए। इसके पहले भी जिन बड़े नेताओं ने कहा, चाहे वो गुलाम नबी आजाद हों या कपिल सिब्बल हों, तो पार्टी का उस पर जो रिएक्शन था वो बहुत ही अलग तरह का था। लेकिन छत्तीसगढ़ से जो बयान आया है, कसडोल से विधायक हैं शकुंतला साहू, संसदीय सचिव भी हैं, और उनका जो बयान है वो कई मायनों में बहुत बड़ा बयान कहा जा सकता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता ने इस तरह का कोई बयान नहीं दिया था। जो चुनावी नतीजे रहे उसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार ट्वीट करते रहे हैं। बाकी राज्यों के साथ साथ खासतौर से असम, जहां के चुनावी प्रभारी बनाए गए थे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वहां पर भी कांग्रेस ने जीत दर्ज नहीं की है। लेकिन उसे लेकर उन्होंने यही कहा कि हार के कारणों की समीक्षा होगी और वो हार को स्वीकार करते हैं। अब जो युवा नेता हैं, जैसे शकुंतला साहू की ही अगर हम बात करें तो शकुंतला साहू बेहद युवा नेता है। अगर युवा नेता इस तरह से सामने आ रहे हैं और पार्टी को लेकर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो इस पर पार्टी का क्या रिएक्शन होगा, ये देखने वाली बात होगी। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बयान को किस तरह से लेंगे, पार्टी आला कमान इस बयान को किस तरह से लेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये कहता रहा है कि कांग्रेस में आत्ममंथन की जरूरत है। कांग्रेस में जिस तरह की दिक्कतें हैं, जो आत्ममंथन की जरूरत है, कांग्रेस में जिस तरह की दिक्कतें हैं, जो वैचारिक मतभेद हैं उसे दूर किए जाने की जरूरत है, कुशल नेतृत्व की जरूरत है। और अब शकुंतला साहू के बयान ने सियासी पारे को बढ़ा दिया है। अब आज इस पर किस तरह के रिएक्शंस आते हैं, या क्या इस बयान के लिए शकुंतला साहू को अपनी ही पार्टी की नाराजगी का सामना करना पड़ता है, ये देखना होगा। बिल्कुल रजनी, और देखिए आने वाले वक्त में भी कई राज्यों में चुनाव होंगे, खासतौर पर अगर हम अगले साल की बात करें, ऐसे में कहीं ना कहीं सोचना होगा कांग्रेस को भी, क्योंकि युवा वर्सेस जो ओल्ड की लड़ाई है वो भी कई बार हमने देखी है, लेकिन खुलकर कोई नेता बोलता नहीं है इस पर। बिल्कुल खुलकर कोई नहीं कहता है। और राष्ट्रीय नेतृत्व की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि कई नेताओं ने बयान दिया, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद और भी कई नेता रहे जो पार्टी के अंदर चल रही चीजों को लेकर अपनी नाराजगी जताते रहे हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पे और खासतौर से छत्तीसगढ़ से ये ध्यान नहीं आता है कि इस तरह का कोई भी बयान बीते सालों में आया हो, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, सीधे सीधे आला कमान के खिलाफ इस तरह का कोई बयान आया हो, ऐसा कोई मामला सामने नहीं आता है। पहली बार विधायक बनी हैं शकुंतला साहू और संसदीय सचिव भी हैं, लेकिन जो बयान उन्होंने दिया है और जिस तरह से वो अपने बयान पे कायम है, क्योंकि कल से ट्विटर पर छत्तीसगढ़ में इसी बयान की चर्चा है। जो बयान उन्होंने दिया है उसे लेकर भाजपा लगातार तंज कस रही है और अपनी ही पार्टी की तरफ से उन्हें इसको लेकर बातचीत का भी शकुंतला साहू की तरफ से उसको लेकर अब बीजेपी को एक मुद्दा उन्हें घेरने का जरूर मिल गया है। आप बने रहिएगा रजनी, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास अगली खबर पर।